नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है विवाह के प्रकार। मनु ने स्त्री पुरुषों के दाम्पत्य संबंध में चारों वर्णों के लिए योग्यता अनुसार 8 विवाह विधियों का उल्लेख किया है, परंतु उनमें से प्रथम 4 ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाहों को मनु चारों वर्णों के लिए हितकारी, उत्तम, धर्म अनुकूल मानते हैं, परंतु अंतिम 4 असुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच को निंदनीय, अहितकारी और अधर्म अनुकूल मानते हुए उन्हें दुर्विवाह की संज्ञा दी गई है। तो पहला है ब्रह्म विवाह। आच्छाद्य च अर्चित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं अहुए दान कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः। अर्थात विद्वान और सुशील गुण कर्म स्वभाव के वर को जिसको कन्या ने स्वयं वर्ण किया, अत्यधिक आदर से बुलाकर वस्त्र आदि से सुसज्जित करके आदर पूर्वक कन्या प्रदान करना ब्रह्म विवाह माना जाता है। यानी कन्या द्वारा स्वयं पसंद और प्रसन्न करके विवाहार्थ बुलाने के कारण ब्रह्म विवाह स्वयंवर विवाह है। प्राचीन साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी और इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। विवाहों में यही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज मनु ने स्वयं कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने का निर्देश दिया है। विंदेत सदृशम पतिम, अर्थात अपने सदृश योग्य पति को प्राप्त करो। तो दूसरा है देव विवाह। यज्ञ तु वितते सम्यक ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम देवम धर्म प्रचक्षते। विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में विवाह के उद्देश्य से सम्मिलित होकर यज्ञ क्रियाओं को संपन्न करने वाले विद्वान व्यक्ति का वर्ण कर वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत कर कन्या प्रदान करना देव विवाह माना जाता है। नंबर 3 पर आता है आर्ष विवाह। एकम गो मिथुनम द्वय वाराद आदाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवद आर्षो धर्मः स उच्यते। अर्थात इस विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ मूल्य देकर धर्म पूर्वक कन्यादान करना ये आर्ष विवाह कहलाता है। यानी जो वर से धर्म अनुसार एक गाय का जोड़ा अथवा 2 जोड़े लेकर कन्या विधि अनुसार अर्थात यज्ञ आदि पूर्वक कन्या का दान करना वह आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह। सह उभौ चरताम धर्ममिति वाचा अनुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्रजापत्यो विधि समृतः। अर्थात यज्ञशाला में विधि पूर्वक सब रिश्तेदारों के सामने तुम दोनों मिलकर के गृहस्थ आश्रम के कर्मों को यथावत करते हुए ऐसा कह करके दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पानी ग्रहण करवाना ये प्रजापत्य विवाह कहलाता है। यानी वर वधू को तुम साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करो, इस प्रकार कहकर कन्या को अलंकृत करके विधि पूर्वक प्रदान करना प्रजापत्य विवाह है। तो ये 4 विवाह जो हैं प्रशंसनीय, धर्म के अनुकूल माने गए हैं और उत्तम विवाह माने गए हैं। आसुर विवाह का लक्षण। ज्ञाति भयो द्रविणम दत्वा कन्याई च एव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वच्छंदात आसुरो धर्म उच्यते। कि धन के लोभी माता पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्व न देकर परस्पर धन ले देकर अपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं वह आसुर विवाह होता है। और मनु ने इस विवाह को निंदनीय और अधर्म मानते हैं। मनु इस विवाह को निंदनीय और अधर्म मानते हैं। अगला है हमारा गांधार विवाह। कि इच्छया अन्य संयोगः कन्याश्च वरस्य च गांधर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्य काम संभवः। कि वर और कन्या की इच्छा से और अपने मन में ये इस प्रकार मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं, इस प्रकार का विवाह जो है गांधार विवाह कहलाता है। लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर और अपने आप को पति पत्नी के रूप में मान कर विवाह कर लेना ये गांधार विवाह माना जाता है। राक्षस विवाह। हत्वा छित्वा च भित्वा च कृशन्ति रुद्धतिम गृहात् प्रसह कन्या हरणम राक्षसो विधि उच्यते। हत्वा छित्वा च भित्वा यानी मारकर,
छेदन करके अर्थात कन्या के रोकने वालों का भी उनको पीड़ित करते हुए रोती कांपती और भयभीत हुई कन्या का बलात्कार या हरण करके विवाह करना राक्षस विवाह माना जाता है। यानी कन्या के जो पक्ष वाले हैं उनसे मारपीट लड़ाई झगड़ा आदि करके रोती चिल्लाती कन्या को बलपूर्वक उठाकर ले जाकर उससे विवाह करना राक्षस विवाह माना जाता है और मनु के अनुसार ये विवाह भी निंदनीय और अधर्म है। और अंतिम है पिशाच विवाह। सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम व रहो यत्र न उपगच्छति सा पापिष्टो विवाह नाम पिशाचश्च अष्टमो अधमः। कि सोती हुई, पागल हुई या नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकांत पाकर उससे दुराचार करना, ये सब विवाहों में नीच से नीच विवाह माना जाता है और इस विवाह को पिशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। यानी सोती हुई या पागल हुई या नशे में उन्मत्त कन्या को एकांत अवसर में पाकर उससे दुराचार का व्यवहार करना और उस बाद में उससे विवाह करना, ये पिशाच विवाह माना जाता है। प्रथम चार जो विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह और आर्ष विवाह, ये विवाह कैसे है कि इनसे जो विवाहों में पानी ग्रहण करने वाले जो स्त्री पुरुष हैं उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, वेद आदि विद्या से तेजस्वी आप्त पुरुषों के संगति से ये अति उत्तम संतान को प्राप्त करते हैं। और अंतिम चार विवाह जो निंदनीय माने गए हैं उनमें कौन कौन से विवाह हैं कि आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुई संतान जो होती है अत्यधिक निंदित, मिथ्यावादी, वेद धर्म के द्वेष, वेदों में कही गई बातों से को न मानने वाली तथा बड़े नीच स्वभाव वाले माने जाते हैं। इस प्रकार आज हमने मनुस्मृति में बताए गए 8 विवाहों के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।